जय श्री राम दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। मैं प्रिया राजपुरोहित मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे रामायण कथा भाग 27 जटायु का वध और रावण माता सीता का संवाद। आइए कथा शुरू करते हैं। जटायु वध। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देखकर बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, ये महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मैं समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूँगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देखकर जानकी हे राम, हे लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली, सुंदर कृष्ण केशों वाली, गौरवणीय मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रदन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हो। श्वेत बादल से आश्वासित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुलवधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनतापूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयामय, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने ये सोचकर कि शायद ये राम का मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मय दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा
और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिल न सके। ये जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ मांगे वह तत्काल इसे दे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न ही कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वालों को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसों का आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहाँ उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जन स्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहाँ रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों ही की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। रावण सीता संवाद। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने, अब इस राज्य से तुच्छ दीन तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। विशालोषण, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे शरणों का दास बनकर रहूँगा। मेरी समस्त सुंदर रानियाँ तेरी दासी बनकर रहेगी। समस्त देव, दानव, नर, किन्नर जो मेरे दास हैं, मैं तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब मेरा पुण्य कर्म ही शेष रह गया है। और अब मेरे साथ ये रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर सुमिख तेरा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शौक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल है। ये सब मात्र तेरे मिथ्या विचार है। किसी सुंदर का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसीलिए तू निशंक होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल शरणों में अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ, मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मपरायण एवं सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक और मेरा अपहरण किया तो मैं अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मस्त रहे कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्राय हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षसतम, तू महापापी है, इसीलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी नहीं कि कमलों में विहार करने वाली हंसनी क्या कभी
कुक्कुट के साथ रह सकती हैं? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 मास का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्व इच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियाँ सीता को अशोक वाटिका में ले गई। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निस्सारी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहाँ अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के शरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संपन्न हो गई है और प्राण यात्रा भोजन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपना प्राण त्याग देंगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हिव्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुँचे। उन्होंने निंद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं शशीपति इंद्र राम की सहायता करूँगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अतः तुम इस हविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगे। संकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन कर सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे ससुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निंद्रा के साथ देवलोक को चले गए। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आगे का पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल परी की डायरी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।